सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू प्लांट किंगडम में एल्गी। तो आज हम एल्गी को पढ़ेंगे कंटिन्यू। चैप्टर है प्लांट किंगडम, क्लास 11th का टॉपिक एल्गी को आज हम कंटिन्यू पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। तो एल्गी एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड। मतलब एल्गी क्लोरोफिल कैरी करती है, सिंपल होते हैं, थैलोइड होते हैं और ranging from colonial aquatic both fresh and marine filamentous from like Eulotherix and Spirogyra सिंपल होते हैं, थैलोइड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ज्यादातर एक्वाटिक होते हैं, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। एल्गी एल्गी है जो अलग अलग हैबिटेट में भी पाई जाती है, जैसे कि एल्गी अलग अलग हैबिटेट में भी पाई जाती है, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल, वुड और कुछ एल्गी फंगी जैसे कि लाइकन या एनिमल के साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है। एनिमल के साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है एनिमल के साथ एसोसिएटेड हो सकती है जैसे कि स्लॉथ बियर पर। एल्गी को फॉर्म और साइज हाईली वेरिएबल होते हैं। एल्गी के फॉर्म और साइज वेरी हाईली वेरिएबल होते हैं। एल्गी के फॉर्म और साइज वेरी वेरिएबल होते हैं, जैसे कि कॉलोनियल फॉर्म जैसे कि बॉल वॉक्स और फिलामेंटस फॉर्म जैसे कि यूलोथेरिक्स और स्पायरोगायरा। कुछ मेराइन फॉर्म जैसे कि कार्प्स, जैसे कि मैसे प्लांट बॉडी फॉर्म्स करते हैं। ये एल्गी स्पीसीज बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये जो होते हैं बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं, बॉडीज बना सकते हैं जो ओशियन हैबिटेट में कॉमनली हम देखते हैं। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। मतलब कि जो एल्गी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस होती है। एल्गी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से क्या होती है? रिप्रोड्यूस होती है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एल्गी अपने सेल या फिलामेंट्स से न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करती है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें एल्गी अपनी सेल या फिलामेंट्स से न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करती है। Asexual reproduction is by the produce of different types of spores, the most common being the zoospore। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी होती है, स्पोर या फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करती है जो न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, इसमें एल्गी अपने सेल या फ्रेगमेंट से न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं। हम फ्रेगमेंट एक थैलमस में डेवलप होता है। जो फ्रेगमेंट है वो एक थैलमस में डेवलप होता है। अब थैलमस एक कंप्लीट प्लांट बॉडी होती है। थैलमस क्या होता है? एक कंप्लीट प्लांट बॉडी होती है जो एल्गी का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होता है। जो एल्गी का क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होता है। जब फ्रेगमेंट ग्रो करता है, जब ग्रो करता है तो वो एक फुली डेवलप थैलमस बनाता है, जिसे एल्गी का मेन बॉडी पार्ट कहते हैं। क्या बनाता है? फुली डेवलप थैलमस बनाता है जब एल्गी ग्रो करती है, जो एल्गी का मेन बॉडी पार्ट होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर के प्रोडक्शन से होता है, जिसमें सबसे कॉमन क्या होता है? जू स्पोर होता है। ये फ्लैजलेट और मोटाइल होते हैं। ये क्या होते हैं? फ्लैजलेट और मोटाइल होते हैं और
जब जर्मिनेट होते हैं तो नए प्लांट डेवलप होते हैं, और जब जर्मिनेट होते हैं तो न्यू प्लांट डेवलप होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट का फ्यूजन होता है। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? दो गैमीट का फ्यूजन होता है। जब ये गैमीट कंबाइन होते हैं, जो दो गैमीट हैं, जब उनका फ्यूजन होता है फिर वो कंबाइन होते हैं तो नए इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। तो क्या होते हैं? नए इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। सेक्सुअल में क्या होता है? दो गैमीट होते हैं, फिर वो फ्यूजन होते हैं, फिर वो कंबाइन होते हैं तो नए इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। जो ये फ्यूजन वाले गैमीट हैं, कंबाइन गैमीट हैं, ये गैमीट फ्लैजलेट भी हो सकते हैं, जैसे यूलोथेरेक्स में, या नॉन फ्लैजलेट भी हो सकते हैं। फ्लैजलेट काय में हो सकते हैं? यूलोथेरेक्स में हो सकते हैं। फ्लैजलेट हो सकते हैं यूलोथेरेक्स में, और नॉन फ्लैजलेट यानी नॉन मोटाइल हो सकते हैं जैसे कि स्पायरोगायरा में। दोनों केस में जो गैमीट का साइज होता है सिमिलर होता है, यानी सेम होता है, एक जैसा होता है। फ्लैजलेट गैमीट अपने मूवमेंट के लिए फ्लैजला का यूज करते हैं। जो फ्लैजलेट गैमीट है अपने मूवमेंट के लिए काय का यूज करते हैं? फ्लैजला का। अपने मूवमेंट के लिए फ्लैजला का यूज करते हैं। जबकि जो नॉन फ्लैजलेट गैमीट है मोटाइल नहीं होते हैं, और जो नॉन फ्लैजलेट है वो मोटाइल नहीं होते हैं, बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पायरोगायरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। इसका मतलब है कि जब दो गैमीट सिमिलर इन साइज होते हैं जैसे कि यूलोथेरेक्स में, तो उन टाइप्स की रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस कहते हैं। जब दो गैमीट आइसोगैमस कहते हैं। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ गैमीट डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोरेना इज टर्म एज एनिसोगैमस। मतलब कि जब दो गैमीट डिसिमिलर मतलब सेम साइज के नहीं होते हैं, डिसिमिलर इन साइज होते हैं जैसे यूडोरिना में, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम एनिसोगैमस कहते हैं। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल्स गैमीट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म ऊगैमस, यूलोथेरेक्स एंड फ्यूकस। जब एक बड़ा मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट और एक छोटा मोटाइल मेल गैमीट के बीच में फ्यूजन होता है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, एक बड़ा और नॉन मोटाइल, और एक छोटा स्टैटिक गैमीट के बीच में फ्यूजन होता है, तो उस प्रोसेस को ऊगैमस कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? ऊगैमस। एक बड़ा एक छोटा गैमीट के बीच में फ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को हम ऊगैमस कहते हैं, उस टर्म को हम ऊगैमस कहते हैं। जैसे कि बॉलवॉक्स में हो एंड फ्यूकस में। एल्गी के लिए बॉलवॉक्स में एंड फ्यूकस में। Algae are useful to man in a variety of ways. At least of half of total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. इसका मतलब है कि एल्गी इंसान के लिए एक वेरियस तरीके की यूजफुल होती है। एल्गी इंसान के लिए वेरियस तरीके से यूजफुल होती है। अर्थ पर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का कम से कम आधा हिस्सा एल्गी के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। बीइंग फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। इस प्रोसेस से एल्गी है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस होती है, इस वजह से उनके इमीडिएट एनवायरनमेंट में डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेवल बढ़ जाता है। इमीडिएट एनवायरनमेंट में डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दे आर ऑफ paramount the basis of the food cycle of all aquatic plant. Many species of Porphyra, Laminaria and
सेरेगेशम। एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूस होती है जो एनर्जी रिच कंपाउंड बनाती है, जो सभी एक्वाटिक एनिमल के फूड साइकिल का बेसिस होता है। फूड साइकिल का बेसिस होता है एक्वाटिक एनिमल का। इकोसिस्टम में फूड चेन का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है और दूसरे एक्वाटिक एनिमल के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। कोई स्पीसीज जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सेरेगेसम मैराइन एल्गी में से 70 स्पीसीज जो फूड के रूप में इस्तेमाल होती हैं, की जाती हैं। ये एल्गी न्यूट्रिएंट से भरी होती हैं और कई कल्चर में फूड सोर्स के रूप में इम्पोर्टेंट होती हैं। कुछ मैराइन ब्राउन रेड एल्गी के मात्रा में हाइड्रोक्लोराइड या वाटर होल्डिंग सब्सटेंस प्रोवाइड करती हैं, जैसे एल्गी, ब्राउन एल्गी और कोरेंस रेड एल्गी एंड कॉमर्शियल यूज किए जाती हैं। अगर जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलने वाले कुछ कॉमर्शियल प्रोडक्ट के माइक्रोब्स की ग्रोथ भी और आइसक्रीम और जेली की प्रिपरेशन में इस्तेमाल की जाती हैं। क्लोरेला एंड यूनिसेलुलर एल्गी होती है जो प्रोटीन रिच होती है। स्पेस ट्रेवल्स ड्रोन भी फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज होती है। एल्गी की मेनली थ्री क्लासेस है: क्लोरोफाइसिए, फायोफाइसिए, रोडोफाइसिए। एल्गी की 3 क्लासेस है: क्लोरोफाइसिए, फायोफाइसिए एंड रेडोफाइसियस। अब हम इन्हें 1 बाय 1 कंटिन्यू स्टडी करेंगे, इन तीनों क्लासेस को डिटेल्स में। क्लोरोफाइसिए द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसिए आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। जो क्लोरोफाइसिए एक मेंबर कॉमनली ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। क्लोरोफाइसिए एक मेंबर को हम कॉमनली ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन एल्गी प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है और फिलामेंटस होती है। दे आर यूजफुल ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। इसका मतलब है कि इसके प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है या फिलामेंटस भी हो सकती है ये एल्गी आमतौर पर ग्रास के ग्रीन कलर की होती है क्योंकि पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी का डोमिनेंस होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट ए एंड बी पिगमेंट लोकलाइज इज डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। The chloroplast may discoid plant like reticulate, cup-shaped, spiral and ribbon-shaped different species. क्लोरोफिल ए और बी प्लांट के ग्रीन कलर का मेन रीजन होता है और ये एल्गी भी इस पिगमेंट की वजह से ग्रीन दिखती है। इन पिगमेंट की वजह से क्या दिखती है? एल्गी ग्रीन दिखती है। ये पिगमेंट डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज्ड होते हैं। ये पिगमेंट डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज्ड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट स्पीसीज में डिस्कॉइड प्लांट लाइक रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल या रिबन शेप्ड में हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरेनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. Pyrenoid contain
protein. Beside starch, some large may store food in the form of oil droplets. Green algae useful have a rigid cell wall made up of inner layer of cellular and an outer layer of pectose. अब हम इसे समझेंगे कि जो क्लोरोफाइसिए के ज़्यादातर मेंबर में एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी होती है, एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी होती है, वन और मोर स्टोरेज बॉडी होती है, जो पायरेनॉइड के नाम से जानी जाती हैं, जो काय के नाम से जानी जाती हैं, पायरेनॉइड के नाम से जानी जाती हैं, पायरेनॉइड के नाम से जानी जाती हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती हैं। कहाँ लोकेटेड होती हैं? क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती है। पायरेनॉइड स्टार्च या प्रोटीन को स्टोर करता है। पायरेनॉइड स्टार्च या फिर प्रोटीन को क्या करता है? स्टोरेज करता है, करने में हेल्प होती है। पायरेनॉइड में स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी होता है। पायरेनॉइड में स्टार्च के अलावा क्या होता है? प्रोटीन भी होता है। कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी फूड स्टोर कर सकती हैं। ये वेरियस फॉर्म में फूड स्टोरेज करती हैं। ग्रीन एल्गी की सेल वॉल यूजली एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, जो एक इनर लेयर को सेलुलोज और आउटर लेयर को पेक्टोज से बनी होती है। ये सेल वॉल एल्गी के सेल को प्रोटीन प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ग्रीन एल्गी का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ग्रीन एल्गी का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और फॉर्म बाय फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। ग्रीन एल्गी का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आमतौर पर फ्रेगमेंटेशन या फिर डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स फॉर्मेशन से होता है। Asexual reproduction is flagellate zoospore produced in zoosporangia. Asexual reproduction फ्लैजेलेटेड जूस्पोर के थ्रू होता है, जो जूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होता है। जूस्पोर फ्लैजेला की मदद से मूव करते हैं और न्यू एल्गी इंडिविजुअल बनाते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरली वेरिएशन इन टाइप्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल के टाइप्स और फॉर्मेशन में काफी वेरिएशन होती है, और ये आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ऊगैमस हो सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स सेल इन्वॉल्व होते हैं, जो एल्गी के अलग अलग स्पीसीज में देखे जा सकते हैं। कुछ कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी स्पीसीज क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, यूलोथोरिक, स्पायरोगायरा एंड कायरा। ये एल्गी डिफरेंट एनवायरनमेंट में कॉमनली फाउंड होते हैं और उसकी स्टडी एल्गी रिसर्च में इम्पोर्टेंट होती है।